पुलिस से हम लोग ने शिकायत किया भाई, सिर्फ पुलिस ने हम लोग को दर बदर के ठोकरे दिलवाए। मतलब देख के उनकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन मेरे मामू गायब हुए उसी दिन उनको बेरहमी से मार डाला गया। गोली से भी मारी न और चाकुओं से भी मारी, तरह तरह की चीजों से मारी ने, बेरहमी तरीके से मारी, जिसे जानवरों को भी ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारी न। वो कहाँ गई कानून और कहाँ गया प्रशासन, क्यों नहीं देख पा रहे हैं ये सब। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर की 40 लाख रुपए के लेन देन में हत्या कर दी गई। आरोप है कि जो उसका पार्टनर था, पार्टनर ने उसको जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करने के लिए घर बुलाया था, जिसके बाद से राजा गायब था। परिजनों ने 2 थानों के चक्कर काटे, जिसके बाद हताश होकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बावजूद थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और गुरुवार को कानपुर देहात के भोगनीपुर के एक तालाब में उसकी बॉडी मिली। परिजनों का आरोप है कि रुपए के लेन देन में उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज आलम है। मृतक चापे कौन थे? वो हमारे मामू थे, हम उनके भांजे हैं। क्या पूरी घटना क्या? पूरी घटना ये थी कि 25 तारीख से मेरे मामा वहाँ गायब, लापता हैं। ठीक है, लापता कैसे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। लापता ऐसे कि बेटा और दीपू और उसकी माँ ने साजिश करके उनको, जमीन का विवाद चल रहा था, मेरे मामू प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन का विवाद चल रहा था, तो उन्होंने फोन करके उनको बुलाया कि आप 5 किलो मिठाई लेके आइए और पैसे का इंतजाम करके आइए, हम रजिस्ट्री आपके नाम करते हैं। मेरे मामा 25 तारीख को वहां पर गए हैं, तो फिर वहां से उस टाइम से वापस नहीं आए। रात में उनका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस से शिकायत किया? पूरी पुलिस से हम लोग ने शिकायत किया भाई, सिर्फ पुलिस ने हम लोग को दर बदर के ठोकरे दिलवाए। थाना ये रामा देवी थाना बुलाया, रामा देवी थाना था, संगमा चौकी बुलाया, संगमा चौकी से वाली चौकी, कौन सी चौकी है नाम बताइए भाई जरा आप, चौकी का? कुरियन चौकी। कुरियन चौकी भेजा, फिर उसने कहा कि जाइए संगमा चौकी जाइए। फिर पश्चिम पारा बुलाया, उसने कहा थाना जाइए आप। पश्चिम पारा वाला कह रहा चकेरी जाइए आप। चकेरी वाले इंस्पेक्टर ने फोन करके उसको कहा कि इनका मुकदमा लिखिए। जब उसने कहा, चकेरी वाले ने, जब उसने मेरा मुकदमा, काम से काम चलता रहा भाई, हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। योगी जी से हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की सुनवाई सुने वो, और सुने, हम लोग के साथ इंसाफ करे। यही अगर बड़ा आदमी होता तो उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा होता, तरह तरह की इंक्वायरी, तरह तरह की जांचें, सीबीआई, एसटीएफ। हम ये सोचना चाहते हैं कि कहाँ गई कानून और कहाँ गया प्रशासन, क्यों नहीं देख पा रहे हैं ये सब। मेरे मामू, हमें लाश उनकी पहले दिन हमें सूचना, मतलब देख के उनकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन मेरे मामू गायब हुए उसी दिन उनको बेरहमी से मार डाला गया। गोली से भी मारी न और चाकुओं से भी मारी, तरह तरह की चीजों से मारी ने, बेरहमी तरीके से मारी, जिसे जानवरों को भी ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारी ने वो। जब हमको गुमनाम पता चला, फिर उसके बाद का ये मसला है कि अगर वो इंक्वायरी तेज करते, अगर उसको ढूंढने की कोशिश करते, कम से कम मुझे उनकी बॉडी तो अच्छी मिलती। जो अपना क्रियाक्रम हम वो तो सुकून से करते, किसी के सहारे। बस ये न्याय, हमें खाली न्याय चाहिए, और वो भी न्याय हमें आप लोग के सहारे चाहिए। मेरी आवाज ये योगी आदित्यनाथ तक के पहुंचाए मेरी आवाज। पूरे मामले में दोषी किसको मानते? पूरे मामले में दोषी मानते हैं उसकी माँ, बेटा, दीपू और उसके मामा। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी मिली थी, बॉडी कहाँ मिली थी बोले भाई? अकबरपुर छे तालाब है, उसमें मिली थी। हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसमें उसने शिनाख्त किया, तो उसमें गाड़ी से लेके उसको फेंका गया है। चोट के निशान बदन में थे, गोली के निशान पेट में थे और हाथ बंधा था। बॉडी के तो ये हाल थे भाई, बॉडी के ये हाल थे कि उसमें गोली तलक। हम लोग को ढूंढने से जब हम लोग पोस्टमार्टम के वहां गए बॉडी उठाने, तो वहां पोस्टमार्टम वाला पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहा था। इस तरह बेकदर से उन्होंने वार किया था उस पे। यहाँ से गोली मार कर ये यहाँ तलक फंसाई गई है। डॉक्टरों का कहना है, हम तो डॉक्टर है नहीं जो हम बता पाएंगे क्लियर से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसी द्वारा मैं कार्रवाई करूंगा। बस मुझे इंसाफ चाहिए, वो भी हमें इंसाफ आगे तलक के चाहिए। हमें इसमें बड़े बड़े लोग से इंसाफ चाहिए, हमें एसटीएफ से इंसाफ चाहिए, हमें पुलिस से चाहिए। हमें वो लोग जो इसके पीछे, दरोगा, इंस्पेक्टर, जो जिसने मेरी बात नहीं सुनी है, मेरे घर वालों की बात नहीं सुनी है, उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब करे कुछ, अब हमें इंसाफ दिलाए खाली बात। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो मेरे मामू को जिंदा नहीं बचा सकती, क्योंकि उन्होंने उसी रात को मार दिया था। लाश देख के मुझको बिल्कुल ये कंफर्म है, उसी रात में मार दिया था। लेकिन मैं अपने मामू की बॉडी अच्छा पाता, जिससे मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी मामी, मेरे जितने भी परिवार है, मेरे वो लेडीज है, मेरे उन लोगों को शकल देखने को नहीं मिली उस बॉडी का। इससे बड़ी कौन सी बात होगी बताइए।
शासन प्रशासन से किस तरीके की मांग करना चाहते बस इंसाफ चाहते हैं हम, खाली इंसाफ, वो भी हक पे रह के, कानून के दायरे पे रह के इंसाफ करे। ये नहीं कह रहे कि कोई स्पेशल करे। अभी इसी जगह पे अगर हम ना होके इसी जगह पे कोई और कास्ट का होता, कोई और होता, तो उसकी बहुत तेज सुनवाई होती। जैसे बेटा है, बेटा का जगह कोई और होता तो उसके घर में और भी कोई तो बिल्डोजर चलता। तो हम वही चाहते हैं कि बिल्डोजर ना चल के उनको भाई उम्र कैद की सजा दिलवाए। अभी तक कोई पकड़ा गया मामले में? अभी जानकारी नहीं है, इंस्पेक्टर ने, वहां के दरोगा ने ये बताया है कि फला फला लोग को पकड़े। अभी हम लोग ने देखा नहीं है कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। अभी कोई सी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। मांगे नहीं पूरी होगी तो हम जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाएंगे। जिस चीज का दरवाजा खटकाना होगा उसका दरवाजा खटखटाएंगे, चलते रहेंगे। और गरीब आदमी कर क्या सकता है सिवाय आवाज के अलावा, आवाज उठाने के अलावा वो क्या कर सकता है बताइए? गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी की आवाज दबा दी जाती है, पैसों वालों की आवाज उठा ली जाती है। बस यही होता है भाई। आप मीडिया वालों से बस ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी आवाज को जरा दूर तलक, इतनी दूर तलक फैलाइए कि योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात को सुने और हमारे साथ इंसाफ करें। क्या कहकर आपके मामा घर से निकले थे? मेरे मामा ये कह के निकले थे कि मैं जा रहा हूँ, देखिए वो जमीन का, मेरे जमीन वालों ने हमको बुलाया है, जिसके बेटा ने बुलाया है, दीपू ने बुलाया, उसके मामा ने बुलाया है और उसके बड़े भाई ने बुलाया, उसकी माँ ने बुलाया। मैं उनके पास जा रहा हूँ, अच्छा जैसा होगा मैं खबर करूंगा। उनको खबर करने का कोई मौका नहीं मिला भाई। बस आए हो गाड़ी में बैठाल के लेके चले गए। और प्लस जब मेरे मामा वो गाड़ी से गए हैं वहां पर, तो यहाँ से गाड़ी कार से गए हैं, कार वहां छोड़ी, फिर बुलेट लीन, बुलेट भी वही, गाड़ी भी, दोनों सारी गाड़ी वही। मामू मेरे गायब हैं। वो हम लोग को इस झांसे में रखता रहा, इस झांसे में रखता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। झांसे में इसलिए कि बॉडी गायब हो जाए, बॉडी एकदम सड़ जाए, हम लोग के हाथ में ना। वो तो हम लोग की किस्मत है कि बॉडी ढूंढा, पुलिस ने नहीं ढूंढ के दिया भाई। हम लोग ने पेपरों में, ये आप लोगों ने ढूंढा है, ये आप लोगों ने ढूंढा, ये आप लोगों की कृपा है या आप लोगों की मदद है जो हम लोग को मेरे मामू की बॉडी मिली। चाहे जैसी मिली, सड़ी मिली, गली मिली, लेकिन मिली बॉडी। बिल्कुल साजिश के साथ की गई है, सोच समझ के की गई है भाई, बिल्कुल सोच समझ के की गई है। थाने तक लग गए हैं हम लोग ने, इतने चक्कर लगाए कि 2-2, 3-3 दिन खाली चक्करी पे चक्कर लगाया है। उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ, उन्होंने कहा वहां चले जाओ, उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ, खाली बस जाने के लिए वो जा, सुनवाई नहीं करी हम लोगों की। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों के साथ इंसाफ करवाएं, हम लोगों की पूरी तरीके से मदद करें, हम लोग की आवाज को एकदम ऊपर उठाएं। पीड़ित परिवार ने पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सवाल यह भी है कि अब पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय मिलता है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूर लली।